के बाद वापस आ चुके हैं। देखिए ये जो ब्रेक होती है ना, छोटी सी ब्रेक जो हम ये ले लेते हैं कभी कभार, ये ज़रूरी होती है। इस ब्रेक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो देखें थोड़ा बहुत अगर आपको 1-2 सेकंड्स का या 3-4 मिनट का गैप भी मिल जाता है ना, क्योंकि आप कंटिन्यूसली तौर पे मेरी बातें सुन रहे होते हैं और मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि मैं इतने ज़ोर से बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने हेडफोन जो है यूज़ कर रहे होंगे आप लोग, तो आप लोगों को बहुत आवाज़ धीमी रखनी पड़ती होगी। जिस तरीके से मैं बोल रहा होता हूँ, जिस एनर्जी से मैं बोल रहा होता हूँ, जिस एग्रेशन से जो है मैं अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा होता हूँ, मुझे ये लगता है कि आप लोगों के कानों पे बहुत जुल्म होता है। ठीक है, तो इन कानों के ऊपर जो आपके जुल्म हो रहा होता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम 1-2 मिनट की 1-2 सेकंड्स की ब्रेक ले लेते हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी ही है। देखें आप लोगों को 1-2 सेकंड की ब्रेक मिली थी और अब आप बिल्कुल फ्रेश हो चुके होंगे। आपके कान जो है वो बिल्कुल जो पहले अंक चुके थे मेरी बातें सुन सुन के, अब वापस वो जो है इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे कि यार अब कोई बात नहीं, अब तो हमने रेस्ट कर लिया, फिर से सुन लेते हैं। तो वापस हम आ चुके हैं, वेलकम बैक आप लोगों के लिए भी। और मैंने आप लोगों के सामने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं और ये 2 प्रॉपर्टीज बेसिकली तौर पे मेंशन की हैं। फर्स्ट में मैंने मेंशन किया था कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड इज लेसर, इज स्मॉलर एज कंपेयर टू गैस एंड सॉलिड। ठीक है, सॉरी गैस एंड लिक्विड, ठीक हो गया। और इस तरीके से जब चूंकि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है सॉलिड में, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस की निस्बत इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, काफी स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट्स आपने क्लियरली समझ लिए होंगे और आप लोगों ने इस चीज को राइट भी करना है। ठीक है, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जब आप लोगों ने रिवीजन करनी हो तो सिर्फ आप नोट्स की तरफ देखेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी, आपकी रिविजन जो है वो हो जाएगी। और एक बात यहां पर फिर से कन्वे करता चलूं कि इस सैटरडे को जो है आप लोगों का एक टेस्ट भी होने जा रहा है और ये टेस्ट जो है बेसिकली तौर पे ये एक ग्रेडेड टेस्ट है। ग्रेडेड टेस्ट में बात क्या है कि इसमें आपको गिफ्ट दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है वो टॉप करेगा क्लास के अंदर से, उसको 32 GB की यूएसबी जो है एज अ गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी। तो और ये 20 MCQs पे मुश्तमिल टेस्ट है और 5 मिनट्स ड्यूरेशन हमने रखा हुआ है इसके लिए। 5 मिनट्स ड्यूरेशन हमने मेंशन किया हुआ है इसके लिए। कुछ क्यूरीज थी, मैं कल एसेस तो नहीं देख पाया क्योंकि आज मेरा पेपर था, तो इसलिए मैं आप लोगों को फॉलो नहीं कर पाया अपने कैंपस के ऊपर। कुछ क्यूरीज मुझे सुनने में आई थी कि जो है कुछ क्यूरीज हैं अबाउट 5 मिनट्स का जो ड्यूरेशन हम रख रहे हैं इस टेस्ट के लिए, कि ये टाइम बहुत थोड़ा है, हमें टाइम ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए 20 MCQs के लिए। तो ये जो कंपटीशन है ना, देखिए इतने स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को जो है ना कंपटीशन के लिए तैयार करना है ना, आगे की कंपटीशन के लिए तैयार करना है। आपके जो एंटी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो MD कैट हो चाहे वो ECAT हो, उसमें आप जानते हैं कि स्ट्रेस माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, टाइम चूंकि कम होता है, तो उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं ना, उसे मैनेज करने के लिए, उसमें पैनिक ना होने की जो है एक कह लें प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने ये एक तरीका ढूंढा है कि 5 मिनट आपको देंगे, 20 MCQs होंगे, आपका कॉन्सेप्ट जज किया जाएगा कि कितने जल्दी से, कितने शार्पली आपका माइंड किसी कॉन्सेप्ट को पिक आउट करता है और उसको फाइनली तौर पे एक राइट आंसर की सूरत में हमें देता है। तो ये चीज हमें देखनी है आपके लिए। बाकी अगर आप लोग कहते हैं कि 5 मिनट्स काफी कम है तो हम उसको रिन्यू कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो हमने ये 2 जो है मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की जो मैंने आपके सामने मेंशन की है। इसी की बेस पर हम फर्दर भी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, फर्दर भी प्रॉपर्टीज को जो है एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि हम आगे लेके चलते हैं। तो मैं इसको रेज करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकूं। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि सॉलिड्स के पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, भाई हमने पढ़ा भी, हमने डिस्कस भी कर लिया, अभी हमने राइट डाउन भी कर लिया। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो है, यानी हम थर्ड पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, हम ये बात कहते हैं कि इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में कोलिजन्स के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। इन सॉलिड्स the particles, not molecule, हम मॉलिक्यूल नहीं लिखते क्योंकि मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं। the particles will not exchange energy by the collision। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों हम जो है कहते हैं कि इनकी
कोलिजन के थ्रू जो है एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती बिटवीन द पार्टिकल्स, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि देखिए हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इस हवाले से कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनमें रैंडमनेस नहीं होती, यानी ये रैंडमली मूव नहीं करते। चूंकि ये रैंडमली मूव नहीं करते तो इनमें रैंडमली ना मूव करने की वजह से कोलिजन भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कम होती हैं, नहीं होती। ठीक हो गया। चूंकि इन्होंने वाइब्रेशनल मोशन शो करनी होती है, मतलब पार्टिकल्स लेट्स सपोज एक यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, तो इस पार्टिकल ने यहां से यहां तक और इस पार्टिकल ने यहां से यहां तक मूव करना है, जिसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। फिक्स एम्पलीट्यूड के हामिल वाइब्रेशनल मोशन होती है, ऐसे कोलिजंस नहीं हो रही होती, तो इसलिए ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते। सॉलिड पार्टिकल्स एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते विद द कोलिजन। ठीक हो गया। इस तरीके से कोलिजंस ऐसे इनमें नहीं होती। ठीक हो गया ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो हम ये बात कहते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस भी किया कि इनके अंदर एज सच कोलिजंस नहीं होंगी ड्यू टू द फिक्स्ड वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशनल मोशन विद द फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया। इस वजह से इनमें कोलिजंस नहीं होती। ठीक हो गया। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर the overall volume will not change so much, will not change। अब इसमें क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज भी कर देते हो या बहुत इंक्रीज भी कर देते हो तो वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि सॉलिड जो है उसको आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें कि वो अल्टीमेटली मेल्ट हो जाए या एवेपोरेट हो जाए, वो और बात है, क्योंकि आपने स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज कर दी है। लेकिन इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विद द टेम्परेचर चेंज देयर इज नो वॉल्यूम चेंज अकर इन द सॉलिड सब्सटेंस। ठीक हो गया। ये बात मैंने आपके सामने जो है मेंशन की है, ये बात आपके सामने जो है मैंने डिस्कस की है। तो ये कुछ स्टेट ऑफ मैटर से रेलेवेंट थी। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर मुझसे पूछें। अगर इनके कोई क्वेश्चन है तो मुझे डिस्प्ले कर दें, मैं इनके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। नहीं तो फिर हम अपने मेन टॉपिक तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर हम जो है वो बेसिक तौर पे डिस्कस करेंगे और इनको जो है कि लेक्चर्स भी हों तो बेस्ट होगा। आई होप इट विल कंसीडर। ठीक है, बिल्कुल जैन। ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि हम इस यूएसबी के अंदर कोशिश करेंगे कि जितने भी तक लेक्चर हो चुके हैं वो सब के सब आपको फीड करके भी दे दें। ठीक है जनाब। तो कोशिश पूरी होगी कि हम आपको जो है इस तरीके से 32 GB के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। और कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं। और अभी जो है वो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अजीब ही, लेकिन ये है कि अजीब मतलब कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में ऐसा डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो है तो नहीं है इस तरह से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का बेसिक तो मतलब क्या होता है, वॉइस आई थिंक क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है और हमारी एंड से कोई मसला नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वॉइस अपनी और जो वीडियो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लें। अच्छा, आयशा का क्वेश्चन मैं आंसर कर देता हूं। आप ये बात जानते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से, यानी कि एटम्स जो हैं, ठीक है, उनके आपस में क्या करते हैं कि कंबाइन होने से उनके आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जब वो स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। और आप सिंपल ये बात कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में हमने कहा कि जी जब हमारे पास एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे अपना ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया। तो वो एक स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि इंडिविजुअली तौर पे एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, ये मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी जी, कंपाउंड की, तो कंपाउंड के हवाले से हम कहते हैं कि फिर हमारे पास कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एज अ होल कंपाउंड कह रहे होते हैं। नहीं, एक हमारे पास सैंपल है, एक हमारे पास सैंपल मौजूद है, ठीक है, हम उसको एज अ कंपाउंड कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक मेरे यहाँ से क्लियरिटी हो चुकी है, वॉइस भी क्लियर, मतलब सब कुछ जो है वो क्लियर आप लोग जो है वो कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, और अतरा कोई क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पर, कौन सा चैप्टर है ये। अच्छा, डेंसिटी हैदर पूछ रहे हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। ठीक है। और आई थिंक यहाँ से कोई और ख़ास क्वेश्चन नहीं है। कौन से चैप्टर का टेस्ट है सैटरडे को,
ठीक है जनाब। अगर हम इस टेस्ट की बात करते हैं ना, जो हमने कहा कि ग्रेडेड टेस्ट हमारे पास होगा, ये बेसिक के तौर पे जितना कुछ हम अब तक पढ़कर आ चुके हैं उस सब के अंदर से ही जो है वो टेस्ट होगा। और यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर 3 जो है उसके हमने इनिशियली तौर पे कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। उस हवाले से जो है आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर रखना है। इनमें से ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की फॉर्म में बना दूंगा। तो केमिस्ट्री सर, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक कह सकते हैं कि रेशो है बिटवीन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक हो गया? तो यहां तक आई थिंक यहां से क्लियर है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है प्रेशर के यूनिट्स। ठीक है, प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर हम डिस्कस करेंगे, और इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं, और आप लोगों का एमसीक्यू टेस्ट होगा, और वो जो है एग्जैक्टली 5:30 के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, आप लोगों ने टेस्ट जो है वो जरूर आप लोगों ने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर की डिस्कशन करने लगे हैं। सबसे पहले हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसके डिफरेंट यूनिट्स जो हैं उनको जो है वो मेंशन करेंगे। उसको हम जो है देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या यूनिट्स होते हैं। 3.1.4 टॉपिक नंबर है, और इस वक्त हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो बेसिकली तो भी प्रेशर होता क्या है? प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये सामने मेरा व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगने वाली ये जो फोर्स है इसको मैं प्रेशर कहूंगा। ये जो मैं अपने हाथ के जरिए से इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं। ये कहीं नहीं जाने वाली, मेरे में इतनी आज एनर्जी या ताकत नहीं कि मैं इसे डिस्प्लेस कर सकूं। ठीक है जनाब, तो हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऊपर से गिर सकता है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो ये तो मैंने सिंपली आपको डिफाइन कर दी कि प्रेशर क्या होता है। अच्छा, एक और टर्म भी होती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली टर्म होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली टर्म होती है। ठीक हो गया? यानी जो आपका हवा का दबाव है ना, हवा का दबाव, एयर प्रेशर भी इसको हम कहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हम सिंपली कहते हैं कि एट सरफेस, ग्राउंड सरफेस जो हम एयर प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो हम ग्राउंड सरफेस, जो हम एयर प्रेशर को अपने पर फील कर रहे होते हैं, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक हो गया? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे से अगर हम बात करें तो देखो यहां पर जितने भी यूनिट्स जो मेंशन उसने किए ना, ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर मेंशन किए हुए हैं, ये उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से मेंशन किए हैं कि एट ग्राउंड लेवल जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसके अंदर रहते हुए हमारे पास जो है प्रेशर कितना होगा, यानी एयर प्रेशर कितना होगा, ये उसने मेजर किया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो प्रेशर उसने मेजर किया ना 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, में से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूं। देखो, अगर हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो प्रेशर मेजरमेंट के डिफरेंट जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। आपने इससे आगे चलते हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं प्रेशर के हवाले से, जिसमें आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैनोमेट्रिक मेथड पढ़ोगे। बैरोमीटर भी होता है, मैनोमीटर भी होता है, जो कि आप यूज करते हो प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसको थोड़ा सा मैं हवाला दे देता हूं, थोड़ा सा मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यहां पर उसका लिंक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक तौर पर एक मैनोमीटर है, और ये मैनोमीटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। ये मैनोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। अच्छा, कौन सा आंसर भाई, क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हैं ये? हम अगर इनको देख लें, ऊपर कर लें जना, देयर इज मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड, थोड़ा सा और ऊपर क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, ये वाला, सर व्हाई सॉलिड्स हैव बोथ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो देखें, लारेब ने आई थिंक मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और मैं फिर से अब उस क्वेश्चन के आंसर को दोहरा देता हूं, क्योंकि लारेब ने बिल्कुल ठीक दिया है आंसर। क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। चूंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और वेल मैनर्ड में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि फिर चूंकि ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे, ये ट्रांसलेशन जो है वो क्या कहते हैं उसे रैंडम मोशन को शो नहीं करेंगे, तो इसीलिए क्या होता है कि फिर जो सॉलिड्स होते हैं इनकी एक फिक्स, इनका शेप भी होती है इनकी फिक्स, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है।
ये चेंज नहीं करते। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पे इसका आंसर है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने लगा था कि किस तरीके से हम जो है प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये एक मैनोमीटर बनाया है और इस मैनोमीटर के अंदर बेसिकली तौर पे होता क्या है, ये एक ग्लास की यू शेप ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई एक यू शेप ट्यूब होती है और इसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया होता है। इसके अंदर क्या किया होता है, मरकरी को फिल किया होता है। आप ये बात जानते हैं कि मरकरी एक ऐसी मेटल है कि जो क्या है कि जो नॉर्मली कंडीशन में रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने किया क्या होता है, हमने किया ये होता है कि ये जो हमारे पास ये वाला ओपन, यानी ये वाला जो हमारे पास इसका एंड है ना, हम इस एंड को ओपन रखते हैं। यहां से क्या होता है कि जो एयर है, ठीक है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब ये एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है तो ये जो हमारे पास मरकरी है इसके ऊपर ये एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिससे क्या होगा कि ये जो एयर का यानी ये जो अंदर मौजूद मरकरी है ये सप्रेस्ड होगी और यहां से ये उठना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करती है इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं और हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास मरकरी थी इनसाइड द लिम्स, ठीक है, ये अराउंड 760 मिलीमीटर थी। तो 760 मिलीमीटर ने मिलीमीटर ऑफ मरकरी को जो एयर प्रेशर है उसने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि जो प्रेशर का जो हमारे पास अमाउंट होगी, यानी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो अमाउंट होगी वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्रीफ किया है, ऐसे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका इस चीज को क्योंकि हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा है और ये हमारे सिलेबस का ऐसा हिस्सा नहीं है कि किस तरीके से हमने इसको मेजरमेंट करनी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूं कि ये एक मैनोमीटर है यू शेप का ग्लास से बना हुआ और हम ये बात देखते हैं कि इस वाले एंड को हमने ओपन किया होता है, यहां से एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है और जब ये एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे पास इस लिम्फ के अंदर मौजूद मरकरी होती है, मरकरी कॉलम होता है, वो सप्रेस कर जाता है। जब ये सप्रेस करता है तो उससे क्या होता है कि ये जो मरकरी है इनसाइड द लिम्फ, ठीक है, जो मरकरी है वो डिस्टेंस कवर करती है, हाइट में डिफरेंस लेकर आती है। हम उस हाइट को मेजर कर लेते हैं और उसके थ्रू हम बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एट रूम टेम्परेचर जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये अराउंड 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, ये कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक हो गया, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट रूम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास पहला यूनिट है जिसके अंदर हम प्रेशर को जो है मेजर करते हैं और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हमने मेजर किया हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अलावा भी प्रेशर का यूनिट होता है, वो है टॉर। ठीक हो गया। और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये एग्जैक्टली तौर पे 1 टॉर के इक्वल होती है। ठीक है, एग्जैक्टली तौर पे क्या होती है, 1 टॉर के इक्वल होती है। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा 760 टॉर के। ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किस चीज के, 760 टॉर के। ठीक हो गया। और एक और यूनिट भी है प्रेशर का, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम एटीएम में लिखते हैं। और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 मिलीमीटर टॉर जो है वो एग्जैक्टली तौर पे 1 एटीएम के इक्वल होता है। क्वेश्चन आया हमारे पास, दाऊद का क्वेश्चन है, इन कंबस्शन एनालिसिस व्हाई द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। अच्छा दाऊद, क्वेश्चन तो आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेवेंट है और हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर जरूर कर देता हूं क्योंकि आप फिर जो है वो इस बात को रियलाइज करेंगे। देखें, कश्यप ने इसका आंसर भी वैसे किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं ना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली तौर पे क्यों जो है वो मेजर नहीं कर सकते, सर मेरा आंसर क्यों नहीं दे रहे, या सर मेरा क्वेश्चन का आंसर दें। दाऊद, मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूं, आपने जरूर मुझे सुनना है और मुझे फिर बताना भी है कि आप इससे सेटिस्फाई हुए भी या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली तौर पे ये बात कहूंगा कि जब आप लोग कंबशन एनालिसिस करते हैं तो कंबशन का प्रोसेस किस मौजूदगी में होता है। आप ये बात जानते हैं कि जब भी आप किसी एक सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बर्न करता है। ठीक हो गया। अब ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग का प्रोसेस है उसके थ्रू जो भी हमारा मटेरियल होगा उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट अपने आप को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे, एलिमेंट्स अपने आप को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो हमारा जो, अच्छा एक और बात भी आप लोगों से डिस्कस करनी थी। इस क्वेश्चन का तो मैं आप लोगों को आंसर करूंगा ही करूंगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त जो मेरे पास इस वक्त यूट्यूब पर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि देखें अभी थोड़ी देर में हमारा जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा campus.pk के ऊपर और बेसिकली तौर पे ये
देखो मैं आप लोगों के मतलब आप ये बात देख भी रहे होंगे कि मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं स्टूडेंट्स के, लेकिन मैं क्वेश्चंस campus.pk से ले रहा हूं, मैं क्वेश्चंस जो हैं वो YouTube से नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि YouTube हमारी क्लास नहीं है, campus.pk हमारी क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं YouTube के ऊपर, वो सब के सब जो है वो आएंगे campus.pk पे। एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है ये चीज दे रहे हैं आप लोगों को। ये जो तमाम लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और एक क्लास का एनवायरमेंट है। आप एक दूसरे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा। दाऊद आप मेरा क्वेश्चन जो है अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो मुझसे सुनेंगे। अच्छा देखें, हम ये बात पढ़ रहे हैं कि जब हम कंबशन करते हैं किसी भी मटेरियल की, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लेट्स सपोज इस मटेरियल की बात कर लेता हूं, ठीक है, ये एक पॉलीमर है, ठीक है, और पॉलीमर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये पॉलीमर बना हुआ है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन लेट्स सपोज मौजूद है, मैं लेट्स सपोज की बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। ये एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर मैं इसकी बर्निंग करता हूं ना, कंबशन का प्रोसेस इस पे अप्लाई करता हूं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैं इसकी बर्निंग करूंगा तो इसमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मेरे मटेरियल का हिस्सा नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरे मटेरियल का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि बर्निंग करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वहां से आया, एटमॉस्फेयर से आया, ठीक है, एयर से आया, ठीक हो गया। तो ये चीज लाजमी नहीं होती कि हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मेजर करें। देखिए हमने जब कंबशन प्रोसेस पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि हम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज कर रहे हैं, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं तो सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो किस तरीके से बनता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द बर्निंग प्रोसेस। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर के अंदर फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन की वाटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक हो गया। तो अगर आपके कंपाउंड का हिस्सा है तो आप उस कंपाउंड के अंदर हिस्से वाली जो ऑक्सीजन है आप उसको निकाल सकते हो। देखो हम डायरेक्टली तौर पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम कार्बन के लिए निकालते थे, जैसे हम हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज निकालते थे, फार्मूला यूटिलाइज करते हुए ऑक्सीजन की भी वैसे निकल सकती है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चूंकि बर्निंग के प्रोसेस में हमने एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूटिलाइज की होती है जिसकी वजह से ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमारे लिए दूसरे जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो मैंने आपका आंसर कर दिया है, वापस मैं आऊंगा। देखो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने दो यूनिट्स आपके सामने एक्सप्लेन किया, एक तो हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, दूसरा है 760 टॉर्क है, ठीक है। और ये दोनों चीजें एग्जैक्टली इक्वल होती हैं 1 ATM के, यानी आप कह सकते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 760 टॉर्क के, और 760 टॉर्क इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। ये डिफरेंट यूनिट्स हमने देखे हैं कि जिसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके हवाले से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ किया है, ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत से यूनिट्स होते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो हम ये बात जानते हैं कि प्रेशर जो है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया। और अगर हम इन SI यूनिट की बात कर लेते हैं तो SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी क्या होगा, इट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये SI यूनिट होता है किस चीज का, ये प्रेशर का SI यूनिट होता है, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की और इसको हम कहते हैं 760 टॉर्क इक्वल है और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल होता है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल होता है 1 पास्कल के, PA के, ठीक हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि 101.325 पास्कल भी हमारा क्या है, यूनिट है। तो मैंने आपके सामने 5 डिफरेंट यूनिट्स मेंशन किए हैं, एक मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, एक टॉर है, एक ATM है, एक हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एक हमारे पास पास्कल है। दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स फॉर प्रेशर, ठीक है, जो कि हमने देखे हैं। इनमें से ये हमारे पास SI यूनिट है, बाकी सारे के सारे SI यूनिट्स नहीं है, और ये और पास्कल एग्जैक्टली तौर पे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से प्रेशर के यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम मेंशन कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास एक पर स्क्वायर इंचेस हैं, ठीक है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या बेसिक के तौर पे ये भी हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम PSI से शो करते हैं, PSI, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस भी हमारे पास यूनिट है प्रेशर के अंदर जो है, हम इसको लिखते हैं, ठीक है, यानी प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है मेंशन करते हैं। और ये जो हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ये एग्जैक्टली इक्वल होता है किस चीज के, 14.7, ठीक है, 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस यानी PSI के इक्वल होता है, ठीक हो गया।
किया? तो यहां तक हमने क्या किया है, यहां तक हमने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर को डिस्कस किया है और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर को हमने डिस्कस करते हुए बताया कि जी यूनिट जो है प्रेशर किस किस जो है यूनिट्स में कन्वर्ट हो सकता है। सर इसमें मरकरी ही क्यों इस्तेमाल होता है? देखो अगर हम कोई और चीज यूज करेंगे, कोई और मेटल यूज करेंगे, तो हम ये बात जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मरकरी जो है वो एक वाहिद मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसमें फॉर्म एग्जिस्ट करती है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आसानी से जो है फ्लो कर सकती है। द एटॉमिक मैसेज में भी फ्रैक्शन वाया, ये क्वेश्चन फिर जो है दाऊद का चैप्टर नंबर किससे है? 1 से है। ठीक है, आई एम लेफ्ट बट टेस्ट नहीं हुआ, 1 मिनट लेफ्ट, बस टेस्ट नहीं हुआ। अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जी। यार ये कौन टॉप करेगा? अच्छा आप लोगों की क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो रही कि कौन टॉप करेगा। अच्छा आज का टेस्ट तो नहीं, मतलब सैटरडे के टेस्ट हम जो है ग्रेडेड फॉर्म में ले रहे हैं। अब आप लोगों का टेस्ट आएगा, मैं दाऊद आपके क्वेश्चन का आंसर करता रहूंगा और अब आप लोगों का टेस्ट आएगा। और ये चुटकी का मतलब पता है क्या होता है? ये चुटकी का मतलब होता है कि मैंने अपने क्रू मेंबर को बताना होता है कि अब टेस्ट भाई दे दो। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं और ये जो है नौजवान ये शेर जो है वो अब झपटने को तैयार हैं इस टेस्ट के ऊपर। तो इनको ये टेस्ट दे दिया जाए ताकि ये फौरन से टेस्ट करें और जो मार्क्स हैं उनको छीन लें, हासिल कर लें। ठीक है, अच्छा दाऊद का क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं। दाऊद के क्वेश्चन का आंसर ये होगा, देखिए आपने कहा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर होता है, नहीं पॉइंट्स की शक्ल में, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये हो सकती है, देखो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स ऐसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे, नॉट एटम, एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके आइसोटोप्स नेचर में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास अब टेस्ट आ चुका है और आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। अच्छा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके हवाले से हम कहते हैं कि उनके आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो एलिमेंट्स के जिनके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हम इनके हवाले से ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो है ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो एटॉमिक मास होगा ये हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तमाम के तमाम आइसोटोप्स के अंदर से। ठीक हो गया? तो ये चूंकि एवरेज एटॉमिक मास होता है, तमाम के तमाम आइसोटोप्स जो है इनके एटॉमिक मासेस जो है उनके और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ हम जो है इनका एक एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। इसलिए बाज़-औक़ात कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर होते हैं, वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर होते हैं। अच्छा आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, फेसबुक पर तो ना होने के बराबर ही, मतलब थोड़े से ही हैं, लेकिन जितने भी हैं, ठीक है, हम ये बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आपसे बार बार ये चीज़ आप लोगों को बताए जा रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर एज सच हमारा टेस्ट नहीं होता, आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यूट्यूब पर हैं मेरे पास और इस वक्त फेसबुक पर हैं, वो सबके सब स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे जी? campus.pk पे मूव करेंगे। और campus.pk पे क्यों जो है pk पे क्यों मूव करेंगे? इसलिए मूव करेंगे कि वो हमारा जो है एक ऑफिशियल एक क्लासरूम है कि जहां पर हम आपके जो है वो क्वेश्चंस भी लेते हैं, जहां पर जो है हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी करते हैं, आपसे डिस्कशन भी करते हैं और इसके अलावा आप लोग टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। और मैं आपको पहले भी अनाउंस कर चुका हूं कि इस सैटरडे को जो है क्या कहते हैं स्पेशल किस्म का टेस्ट हम लेने जा रहे हैं। और वो टेस्ट क्या है कि जी हमने आप लोगों से एक MCQ बेस्ड टेस्ट लेना है और वो 20 MCQs पर मुश्तमिल टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो है हम 5 मिनट के लिए इसकी ड्यूरेशन है कंप्लीट, जो कि हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा इस टेस्ट के अंदर, हम उसे 32 GB USB जो है वो हम इनाम के तौर पे उसके घर में अरसाल करेंगे, उसके तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप लोग ये बात जानते हो कि हमारा पूरा प्लान है कि हमने मंथली जो है वो आपकी जो ग्रेडिंग होती है उसके मुताबिक आप लोगों को जो है यहाँ पर भी बुलाना है, स्टूडियो में बुलाना है और तमाम के तमाम जो लोग हैं जो हाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं वो आप लोगों को भी देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने एफर्ट करनी है, आप लोगों ने टेस्ट को लाइट नहीं लेना, आपने टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके फिर देना है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि एक कंपटीशन है जो कि अब डेवलप होने जा रहा है इस क्लास के अंदर। क्योंकि कंपटीशन से ही आप जो है वो एक कुछ चीज़ सीखते हैं, आपने अंदर जो है अपनी जुस्तजू पैदा करते हैं कि जी हमने आगे से आगे बढ़ना है, बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करना है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है। आई थिंक टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है और अब ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और हम देखते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं। 5 वाले आज
भाई आज का 5 वाले काफी अच्छा। एक आपने चीज नोट की होगी कि आज के एमसीक्यूज के अंदर एक चीज जो है एक एमसीक्यू ज्यादा था, मतलब इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि मैंने अपने हवाले से भी एक पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे लेक्चर्स केमिस्ट्री के इस वक्त हो रहे हैं, क्या सेटिस्फाई हैं आप लोग उनसे, या अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या गुड है, या एक्सीलेंट। मैंने तमाम ऑप्शन दी थी और तमाम ऑप्शन को मैंने करेक्ट भी लिखा हुआ था, तो आप लोगों ने अपनी राय का जरूर इजहार करना है। जरा बताएंगे जी कितने कितने मार्क्स आए इनके। अच्छा, एक तो ये कि 5 मार्क्स वाले आयशा के आज पूरे मार्क्स हैं, सालेहा के पूरे मार्क्स हैं, इसके अलावा हैदर के पूरे मार्क्स हैं, गजाला के पूरे मार्क्स हैं, मसीउल्लाह के पूरे मार्क्स हैं, और महम के भी जो है वो पूरे मार्क्स हैं। इसके अलावा 4 मार्क्स वाले तो बहुत ज्यादा नंबर हैं। हसन असजद, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। शेराज भी 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, मरियम भी 4 मार्क्स कैरी कर रही हैं, शाहनूर भी 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, मोहम्मद भी 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, आमिर भी, अजहर भी, मुकद्दस हमीद भी, ठीक है, और इसके अलावा उस्मान भी जो है, इसके अलावा हमारे पास जैन भी, कशफ भी जो है, ये सारे 4 मार्क्स कंटेनिंग कर रहे हैं। अहमद और सिदरा और इसके अलावा लाइबा, ठीक है, लारेब, सॉरी नॉट लारेब, लारेब, ये 3-3 मार्क्स कंटेनिंग है। और कुछ एक स्टूडेंट्स मेरे जैसे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम है, तो इन्होंने मेहनत करनी है और आइंदा अपने अच्छे मार्क्स लेके दिखाने मुझे। तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। कल तक जो है हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। परसों के लिए आपने अपना को प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।